जो पूरी जवानी इसी ग्राउंड पर गुजार दिया वो दूसरी नौकरी प्राइवेट नौकरी कैसे करेगा। कोई युवा यहाँ पे दौड़ना नहीं चाहता है। अगले महीने भर्ती है, यहाँ पर ओपन भर्ती होगी इसी गाजीपुर जिले में। क्योंकि जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था तो मैं सोचा था कि अगली बार जब मिलूंगा तो इनको वर्दी में देखूंगा, लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है कि ये जो वर्दी में नहीं है, आज भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं। सोच लीजिए आज जो गिर गया होगा, जिसका हाथ कट गया होगा, जो आज घायल हो गया होगा, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी और उसके परिवार पर क्या। तो बूढ़े पिताजी जी से पूछिएगा कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो उनका पहला शब्द यही होगा कि मेरा बेटा आर्मी में भर्ती हो। हम जिले में जो वीरों की धरती और शहीदी धरती कहा जाता है, और शहीदी धरती के उसी बौरमा ग्राउंड पर मैं हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ग्राउंड है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पर 100-200 लड़के यहाँ पर तैयारी करते हैं, और यहाँ से करीब 150 लड़के भर्ती भी हो गए होंगे सेना में, कोई सीआरपीएफ में, कोई आरपीएफ में, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, तमाम तरीके से भर्ती हुए होंगे। और आज इस ग्राउंड की स्थिति देख लीजिए, कहीं ना कहीं इसको देखकर आपको लगेगा कि भर्ती अगले महीने है और यहाँ पर लड़के क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कम हो गया है। और जो सरकार का एक फैसला आया था, वो फैसला अग्निवीरों का, वो उससे कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर अभी भी बहुत टसन है, लेकिन वो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। देखिए हमारे साथ सद्दाम है, सद्दाम भाई के नाम से बड़े ही फेमस है, बहुत वायरल है। इनका एक चैनल भी था जिस पे बहुत व्यू होते थे, बहुत लोग पसंद करते थे। आप इनको देखे होंगे तमाम सारी शायरियाँ बोलते हुए, और आर्मी में भर्ती होने का इतना जुनून है कि इनके दिल से वो निकलता है कि नहीं मुझे आर्मी में जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं आज इनकी उम्र उस पायदान पर है कि अब अगर भर्ती नहीं होगे तो इनकी उम्र भी ख़त्म हो जाएगी। सोच लीजिए इतना जुनून है इन लड़कों में, इनके भी उम्र अभी लास्ट ही होगी, लास्ट होगी उम्र। और सोच लीजिए अभी एक भर्ती निकली, अब पेट निकला है, पेट का एग्जाम हो रहा है, प्रारंभिक परीक्षा। अगर आपको किसी बी और सी ग्रुप में भर्ती होना है तो आपको पेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और देख लीजिए अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले एग्जाम था, और ट्रेनों में, सोच लीजिए ट्रेनों में एकदम जानवरों की तरह भर कर जो बच्चे जा रहे थे, कोई गिर गया, घायल हो गया, किसी का हाथ कट गया, ऐसी स्थिति है। और किसी की आस्था को चोट न पहुंचाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि अभी अगर कोई त्यौहार होता है, अभी अगर कांवड़ यात्रा निकलती है तो फ्री कर दिया जाता है रेलवे को, और फ्री कर दिया जाता है तमाम बस सेवाओं को, और तमाम एक्स्ट्रा बस लगा दिया जाता है। लेकिन जब ऐसा एग्जाम होता है, जब इनके बच्चों के भविष्य की बात होती है, तो वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है। सोच लीजिए आज जो गिर गया होगा, जिसका हाथ कट गया होगा, जो आज घायल हो गया होगा, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी और उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ तो ये सद्दाम भाई है, इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि तैयारियाँ कैसी चल रही है, क्योंकि हमें बड़ा दुख हो रहा है। क्योंकि इस ग्राउंड पर जब भी मैं आता था तो तमाम सारे भीड़ होती थी, यहाँ पर 100-150 लोग तैयारियाँ करते थे। अभी आपको दिख जाएगा कि ये लोग बैठे हैं, निराश हैं, परेशान है, क्योंकि पिताजी जो इनके पिताजी और माँ बाप होंगे ना, वो लोग परेशान हैं। और वो लोगों ने एकदम उम्मीदें तोड़ दिया, और उन लोगों ने कह दिया है कि अब बेटवा अब आर्मी का भरोसा छोड़िए और जाइए कुछ काम धंधा करिए। लेकिन बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताइए, जो पूरी जवानी इसी ग्राउंड पर गुजार दिया, वो दूसरी नौकरी प्राइवेट नौकरी कैसे करेगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और तमाम उन जिम्मेदार लोगों से, उन अधिकारियों से। अपनी पूरी जवानी तो इसी ग्राउंड में दौड़ दौड़ के उसने खपा दी, और अब जो है उसको नौकरी की तलाश है, आर्मी में भर्ती होने का जज्बा है। तो अब जो है इनको कहा जा रहा है कि अब दूसरी नौकरी करिए, नहीं तो अब आर्मी का तो आस छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो है इस पायदान पर है कि अब इनकी उम्र खत्म होने वाली है। पिताजी परेशान है क्योंकि अब बहुत पैसा खर्चा कर लिया इनके ऊपर। अब उनको भी ऐसा लगता है कि कुछ मेरा बेटा कुछ कमाए धमाए, कुछ करे, तो अपना घर का खर्च चले। चलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे और सद्दाम भाई से बात करेंगे। बड़ा दुख हो रहा होगा, बड़ा तकलीफ है, आज यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था तो मैं सोचा था कि अगली बार जब मिलूंगा तो इनको वर्दी में देखूंगा, लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है कि ये जो वर्दी में नहीं है, आज भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं कि हम भर्ती हो जाएं। अब उम्र कितना है मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, कितना उम्र बाकी रह गई आपकी। सबसे पहले तो सर, जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी युवा दर्शक बंधु जो भी देखेंगे, सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम भाई लोग। उम्र तो अब इस पे क्या बताना, उम्र है तभी हम लोग दौड़ ही रहे, नहीं तो उम्र नहीं रहता तो नहीं दौड़ते। बड़ी मेहनत होले, काहे से कि फौज के जौन सपना रहा,
हमारे गांव में केहू एक को नौकरी करा लाना। तो हमारे अगल बगल यादव जी लोग हुआ तो हमार मतलब जब भी वर्दी छुट्टी पे आवा तो वर्दी पहन के आवा, कभी कभी ऐसे आवा बार और कटाए के आवा, तो मतलब देखी तो हमके बड़ा अच्छा लगा। तो हमारे गांव में केहू न पढ़ले लिखले रहा न केहू अथवा कैले रहा, तो हम सोचली कि साला मतलब कमात रही कमाई के अली तो देखली जब आवा लोग तो बड़ा अच्छा लगा। तो उनसे पूछली एक बारे में जल्दी सेना के बारे में जल्दी तू लोग बताओ कि दौड़ निकलबे सारे बस 17-18 क्वेश्चन कर देवे, मेडिकल फिट हो जीबे, पढ़ देवे तो अच्छा से भर्ती हो जीबे आराम से। तो हमके जुनून लगल और जुनून लगल जब हमके, तो फिर हम दौड़ा लगली, दौड़त दौड़त 5-6 रेस निकलल। रेस निकलने के बाद पेपर भी दियाल, पेपर हम दिली, हमार भाई दिल ना भैली जा। तो हम सोचत रही कि कम से कम अगर मान ला हम भर्ती हो जाती तो हमारा देखी देखा हमारे गांव में जितना भी मतलब जे भी गरीब दुखिया चाहे जे यार और खाद पियत घूमत था तो वो हमारे ही रास्ते पर चली। लेकिन सिस्टम ऐसा आल कि भैया हो तैयारी करत करत तो दिन आई गई हो में बीच में कोरोना आई गल। हमन के सरवा नौकरी करे बदे मेहनत करा, दौड़ा दौड़ निकाला, मेडिकल पास होका, पेपर पास होका, एसपी चरित्र, डीएम चरित्र, कवन चरित्र लेके आवा तो सारे के नौकरी मिली। अब नेता बने के तो नेता बदे कौनो डिग्री ना भैया हो, हमन सरवा 4 साल ड्यूटी करके आवल हमन के पेंशन भी ना मिली। आ जे नेता विधायक बन गल, जे सांसद बन गल, जे मुख्यमंत्री बन गल, जे रक्षा मंत्री बन गल, जे नेता में कौनो विभाग में बन गल उनके पेंशन। तो सोचला कि सेना ज़्यादा मेहनत करी कि नेता मेहनत करी भैया, अब ये दिमाग लगाएला। तो रह गल तो हमन विरोध भी ना करत है, काहे से कि सोचे वाली बात है कि अब भाई दर्शक हुआ, युवा हुआ और बहुत से नेता लोग आपके जरिए से देखिए हैं। तो देखले के बाद अब तो जौन फैसला हो गल तो हो ही गया। अब भाई कोर्ट के हाथ में फैसला कब का होई का ना होई, लेकिन युवन के जवन जोश रहल, जुनून रहल, जौन भाव भी नहीं रहले कि माला भर्तिया भले 5 उतरना ग्राउंडवा से, लेकिन जौन 17.5 पर भर्तिया उतरना परमानेंट रहना, पेंशन हर एक चीज़ रहले। तो ओकरे वजह से भले वो 5 उतरना बस दौड़िया निकल जाते रहे, उतने से खुश रहना कि साला चला हमारी मेहनत कामयाब हो गए। लेकिन अब सिस्टम ऐसा हो गया कि भैया 400 लड़का छोड़ल जात हुआ, 10-15 लड़का धरत हुआ। अब सोचला वही में अगर जहाँ जौने ग्राउंड पर 150-200 लड़का दौड़त हुई हैं, 150-200 में से अगर 2-3 अगर जाए के बेचारे कैसो मुश्किल से रेस निकली हैं, अब बाकी ठोरन के रेस ना निकली तो उन्हन के दिल पर का गुजरी। कितना साल हो गया आपको तैयारी करते हुए? तैयारी करते तो हमके 12 साल हो गई। 12 साल हो गया। अब माता पिताजी का आपका क्या रिएक्शन होता है जब घर में जाते होंगे? तो घरे से ही कहना कि बेटा अब बहुत मेहनत हो गल, अब ऐसा करा कि बोरिया बिस्तर बांधा, नहीं तो भर्ती के चक्कर में इतना दिन गुजार दिला कोनो किनारे के भैला ना। उनकर का नाम है कि जा 4 मतलब कमा 4 पैसा के व्यवस्था करा, नहीं तो आगे चल के और स्थिति दैनिक हो जाए। तो उनकर का नाम गलत ना कहे से बाप हुआ, अगर ऐसे कहते हुआ तो सही सोचत हुआ युवन के बारे में। कहे से हमन तो यह चाल जी केहू केहू के भाग्य केहू जानत ना कि नौकरी मिली कि ना मिली, तैयारी सब करत है। यह भी ना जानत हो ना मैं जानत ही ना वो लोग जानते होंगे मिली कि ना मिली, बस ये एहसास है कि ना मेहनत करती काहे ना मिली, सब यह जानत है। और हर ग्राउंडे पर जितना भी ग्राउंडे पर लड़का तैयारी करना तो सब जानत है। तो बाऊ माई के यह सपना है कि नहीं हमार लड़का हमार लाल भर्ती हो जा, हमार नाम रोशन करे और उनके कहो गर्व होता रहे कि नहीं अगर हमार लड़का भर्ती हो के अगर देश के खातिर भर्ती हो के अगर मान ला चाहे जहाँ जाके लड़ाई लगो चाहे जैसे भी अगर मर गए तो समझा कि हम गर्व महसूस करब कि नहीं हम जौन संतान पैदा कैली आज वो हमारे देश के लिए काम में आ गल। तो कितना गर्व की बात है। अब ये जो सोचला कि श्री बीर अब्दुल हमीद जी जौन की जिला गाजियापुर से हुए, जौन कह के गई ना हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान के बीच लड़ाई भइल है, जौन कह के चल गई ना, आज चाहे गलत चाहे सही के जरिए से उनके जानल जाला कि ना, तो मरे के तो सबके है। केहू अगर हम कति रात हुआ दिन हुआ है, केहू जवन लेके आल है न कुछ लेके आल है न कुछ लेके जाई। रुपया के चक्कर में हम परेशान, रुपया के चक्कर में वो लोग परेशान हुआ, लेकिन भविष्य के ऊपर क्यों ध्यान ना देते युवन के प्रति, कई टीचर के प्रति, पुलिस के प्रति। अब देखा टेट वाला जो पेपर रहा कितना लगे पेट वाला, पेट में आज पेट होई काल लेट होई, फिर नौकरी खातिर वेट होई, दोबारा हाई कोर्ट में भेंट होई, फिर जिंदगी कहीं न सेट होई, यही चक्कर में बिया लेट हुई। देखा ये व्हाट्सएप पे भेजल लड़का। अब बतावा कि इतना बेरोजगारी बढ़ गई कि लड़कन का अब पेट का पेपर निकलवा तो पुलिस में जइबा और विभागन में तू जइबा। गाजीपुर जिला शहीदों की धरती, वीरों की धरती ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो युवा है जो बचपन से एक ही सपना लेकर एक ही सपना लिए हुए पैदा होते हैं कि बस जो है आर्मी में भर्ती होना है और देश की सेवा करना है। और ऐसी ऐसी प्रेरणाएं ना वो जो बीर अब्दुल हमीद हैं जो 1965 की लड़ाई के हीरो रहे,
उन्हीं से इनको प्रेरणा मिलती है। वो हो गए भगत सिंह हो गए, इन लोगों को ये लोग आइडियल मानते हैं, हाँ। किसी फिल्मी स्टार को नहीं, नहीं। क्योंकि यहाँ के लड़कों में एक ही जोश और जुनून होता है कि हम जाएं तो बस आर्मी में जाएं और कहीं नहीं भर्ती हों। हाँ। और वही सपना लिए हुए इन ग्राउंडों पर दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में ये सारा हम कुछ लोग जो है धराशायी हो जाता है, इनके सपनों को बर्बाद कर दिया जाता है। ये इतना वास्तविकता है। पढ़ाई लिखाई करा तू तो देखत होबा, मतलब आईएएस बन गिला, पीसीएस बन गिला, डीएम बन गिला, कलेक्टर बन गिला, फिर भी कुछ भी बन जात हुआ घूमे के नेतने के पीछे है। लेकिन भाई अब सिस्टम ये है कि अगर हम युवा है तैसे साला मार झगड़ा कर दिली, एक ठे एफआईआर रहो तो हम भर्ती ना देख सकत, तू सारे काहे न मर्डर कैले रहो, जैसे वो कई ठे मर्डर कैले रहो, लेकिन उनके कुछ ना सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, उनका छानबीन ना न कुछ आमान बदे उंगली पे उंगली के लिए एसपी चरित्र लिया हुआ था, डीएम चरित्र लिया हुआ था, तहसीलदार के लिया हुआ था, आई खेत का खतौनी लिया हुआ, तब बाबू माई का राशन कार्ड लिया हुआ, कुल एकदम प्लसर नियर। अच्छा सदा भाई, तमाम सारी आप शायरियां बोलते हैं, तो शायरी हो जाए। का शायरी बोली दिलवे टूट गल शायरी भैया, हुआ दिलवे टूटे वाला। शहर बाज तो हैला ना, मतलब जवन भी थोड़ा बहुत उ चलत रहा मूड मिजाज में, तो एक कट देखा याद होकर, चाहे भाई लोग के पसंद होकर, चाहे जिन हम ये कैला करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए। देखा ये पुराना शायरी है, लेकिन बहुत निम्न है, जब पकड़ी तो पकड़ी, करा तो कुछ ऐसा करा कि दुनिया सोचे पे मजबूर हो जाए, अब मरा तो ऐसा मौत मरा कि दुनिया रोवे पे मजबूर हो जाए। तो ये मौत रहे ऐसा कि भैया सेना में अगर भर्ती भैला, शहीद हो गिला तो अच्छे अच्छे लोग साला के ना आवे पर मजबूर हो जाते रहे। लेकिन अब जो नहीं भर्ती के लेके युवन का दिल, मतलब युवन का दिल हम बताओ थी, बाकी तो जे जवन करता बा ना, मन के नेता लाइन से मतलब नहीं कि अगर सरकार कैसे कहा हो ऐसे ना, मतलब लेकिन नौकरी से मतलब नौकरी आओ ना, और युवा परेशान हुए, तैयारी करत हुए, पसीना ये गंजी उंजी पहन के तैयारी कर रहे थे, अभी दौड़ के आए हैं, दौड़ के आए हैं। हम इससे जानना, क्या नाम है आपका? ये मंजीत नाम है मेरा। हम लोग साथ से एकदम तैयारी कर रहे ये हैं। आर्मी का पूरा लिए हैं कहीं? एकदम आर्मी, हर जगह आर्मी, दिल दिमाग शरीर हर पे आर्मी है। अरे भैया, कहने वालों को क्या कहा जाए, राजनीति के चक्कर में हम लोग भी पिसा गए इसमें। हम लोग अब जी रहे हैं, मगर समझ लिए घुट घुट के जी रहे हैं। अब हम बोल नहीं पा रहे कि मतलब तमन्ना क्या थी, हम लोग के दिल में क्या था, मगर सब खत्म हो गया। सब देखिए युवा है और कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो कल को इन्हीं को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, बंद कर देगी, फिर इनका जीवन बर्बाद। जो दौड़ते हैं वो भी बर्बाद की, आखिरकार इनको नौकरी मिलेगी नहीं, एक एफआईआर से पूरा इनका जीवन चौपट हो जाएगा। ये स्थिति है। और तमाम मैं बातें कहता रहता हूं कि अगर सच में जय जवान और जय किसान का नारा देखना हो तो आइए इसी गाजीपुर के किसी भी चले जाइए खेतों में काम करते हुए उस बूढ़े पिताजी से पूछिएगा कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो उनका पहला शब्द यही होगा कि मेरा बेटा आर्मी में भर्ती हो, हम यही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्मी में भर्ती होगा और देश के सरहदों की रक्षा करेगा। अगर वो मर भी गया तो आएगा तिरंगे में लपेट कर, तो गाँव में जब आएगा तो हजारों की संख्या में भीड़ होगी, तो उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यही सपना लेके यहाँ का एक युवा पैदा होता है, लेकिन कहीं न कहीं इन युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है सरकार की तरफ से। तमाम सारी बातें हैं और यहाँ ग्राउंड पर आकर आज हमको एहसास हो गया कि नहीं, वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है, तभी इस ग्राउंड की रौनक आज खत्म हो गई है। कोई युवा यहाँ पे दौड़ना नहीं चाहता है। अगले महीने भर्ती है, यहाँ पर ओपन भर्ती होगी इसी गाजीपुर जिले में। और सोच लीजिए कि अभी कुछ ही दिन है इस महीने में, और यहाँ पर देखिए कोई लड़का दौड़ते हुए नजर आपको नहीं आएगा। ये शाम का समय है, ये शाम का समय है। शाम के समय कम से कम 100-150 लड़कों का यह ग्रुप यहाँ पर दौड़ता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि कोई दौड़ना नहीं चाहता। 2-4 लोग आते हैं, दौड़ते हैं और यहीं पर बैठ कर आराम करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि बहुत पूरी तरीके से निराश है। जानत हो कि नहीं बहुत मेहनत कर चुकल है, अब ज़्यादा मेहनत ना कर, जानत हो कि भाई नैया पार ना लगे वाली है। तो एक वजह से आवन ना, अगर जवन दौड़ भी होलो तो दौड़ ना, बाकी अगर ज़्यादा प्रेशर भी पड़ा लगाला तो रुक के बैठ जाना, कहने कि अभी एकदम इच्छा ना करते। सबसे बड़ी बात ये कि का देखा भैया, दौड़त दौड़त उम्र हो गई ले ज़्यादा, मरे के 60-70 साल में मर जाए के। ससुरा दौड़त दौड़त 27-28 साल, 22 साल, 20 साल जैसे जैसे चलत हो, अब टेंशन ही धैले कि शादी ब्याह होई कि ना होई, 4 पैसा कमाए के कहाँ जाए, कहाँ कमाई, घर परिवार हर एक चीज़ के लेके चलो, तो अब वही में टेंशन आए जो कि उलझल हुए। अब दौड़े कि कमाए जा, अब जेके ग्राउंड से मोहब्बत होगा लोग जाए भी ना चाहता। अब ये बतावा इनके सब मलाई का तुआ अभी दोस्त हुआ ना दौड़त रहना, छोड़ले रहना बीच में, लेकिन सब ताना मारत रहा। लेकिन अब फिर आगल में नहीं दौड़ब साला, मेहनत करब हो जाए। बहुत से ऐसा नहीं हुआ हुआ, लेकिन हर एक चीज़ के दुनिया का ना सुन के चले के चाहिए, अपन अपन भाई टारगेट बना के चला। हम तो यही कहब कि जेके नहीं क्षमता हो कि नहीं हम पा जाए, तो वो मन से मेहनत करे, मिले चाहे जिन मन से मेहनत करे, पढ़ाई भी करे, और समय अले पर शायद ऊपर वाला हुआ नज़र नसीब
नज़र फेर दें, हो जा तैयारी करत रहा आप लोग। और सबसे बड़ी बात ये भैया कि चोरी छिनारा से बचा और कहीं गलत रास्ते पर मत चला। देखा हमारा संदेश ही हो कि क्योंकि बहकावा में मत जा, न नेतागिरी के लाइन में आके आपस में मार झगड़ा करा, जवन आपके करे के तवन करा। हाँ, सत्य के रास्ते पर चला, देश दुनिया से मतलब रखबा। और जुराई के भैया पिसाजी बा, इससे हम कहल चाहती कि भैया की न्यूज़ के जरिए से कि देखले हो बा कितना भगदड़ भल, कितना तोड़ फोड़ भैल युवक कहीना। आज युवक के दिन है कि अगर तोड़ फोड़ कैला तो फार्म काहे भरला, अगर वो आज फार्म ना भरले होते हैं तो आज ही दिन ना देखे के पड़ल हो। विरोध करे के तू फार्म मत भरा, लेकिन फार्म भी भरला, तोड़ फोड़ भी करत रहना तो 4 ठे तोड़ फोड़ करिए, बदनाम सब भैल। तो ओकरे जरिए से खैर उ तो जौन भैल तौन भइबे कैल, लेकिन युवा हुवन, युवा अपने आप के कंट्रोल करें और अपने आप के बचा के रखें कि माई बाबू भाई देखा पैदा के लिए हुआ तो सत्य के रास्ते पे चला, गलत के रास्ते पर न चला, नहीं ज़िंदगी बड़ी चौपट हो जाए भैया। बच बचाए के यह कब जय हिंद जय भारत। और भैया के चैनल के माध्यम से एक चीज़ आपके यो बताई कि देखा ढेर जाने जे भागला तो घोड़ा का मांस खाए के ना भागला भैया। का हो सही देखा जिगर होकर के चाहिए, दौड़े बदे जिगर होकर के चाहिए, जुनून होकर के चाहिए, अपने अंदर वो जुनून होकर हौसला होकर के चाहिए कि नहीं। अगर गुरुदेव ग्राउंड पर तो ये सोचा कि गुरुदेव अगर रह के तुम्हार दौड़ बनवा दे तो ये कबो ना हुए। गुरुदेव तो कोई रास्ता देखई है, चमक तू अपने अंदर अपने से लिए बा। गुरुदेव का काम तो कोई रास्ता दिखावा, बस उनकर मतलब ये को खड़ा हुआ थे अधिकारी, उनका डर हमरे प्रति है। अब मेहनत हम ही करब, बिगाड़ा भी हम ही बनैबो करब। हम ही ग्राउंड खराब ना होला, इंसान खराब होला। तो अपने आप के चमकाओगे तो मेहनत करा लगन के साथ भैया, एक न एक दिन मुकाम हासिल होई। जे पसीना भाई ओकर पसीना खराब ना भई जानला, ऊपर वाला देखत हुआ, तैयारी करत रहिया। और भैया हो देखा चन्ना और भेली, चन्ना भेली खैले जा, जेकरे पास दूध ना तो चन्ना भेली तो कहीं से किन के खा सकत। ये चीज़ मत छोड़िया, गंवई चीज़ है, और नहीं जे छोड़ल ओकर मुरकल काम खत्म। जान इनकी बातों को उन जिम्मेदार लोगों के कानों तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।